हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आचार्य सीरीज में। मैं हूँ श्री चैतन्य चंद्र दास। आज हम मध्वाचार्य की एक छोटी सी लीला देखेंगे। मधु आचार्य, मधु आचार्य यानी मध्वाचार्य। मधु यानी बहुत ही मीठा, आनंद, सुखमय, ऐसे आचार्य जो हमेशा आनंदित रहते थे, ऐसे आचार्य जो है मध्वाचार्य, ऐसा उनके नाम का मतलब है। तो उनका जन्म जो है पजका क्षेत्र में हुआ था, जो कि उडुपी से बहुत ही नजदीक है। उनके पिताजी का नाम था मध्यगेय भट्ट और माता का नाम था वेदवती। तो बहुत साल तपस्या करने के बाद उनको ये पुत्र हुआ था, जिनका नाम उन्होंने रखा था वासुदेव। तो बहुत ही तेजस्वी ऐसे ये पुत्र थे, बहुत शक्तिशाली थे और बहुत ही बुद्धिमान ऐसे ये बालक थे। ये साक्षात वायुदेव के अवतार थे मध्वाचार्य। वैसे वासुदेव, उनकी बहुत सारी लीला है। बाद में पूर्ण प्रज्ञ और बाद में आनंद तीर्थ और बाद में मध्वाचार्य, ऐसे अलग अलग नाम हुए। तो उन्होंने दीक्षा ली थी अच्युत प्रेक्ष से। तो जब 5 साल के थे तो तभी उन्होंने दीक्षा ली थी, और जब 10 साल के थे तब उन्होंने संन्यास लिया था। तो ऐसे वो इतने बड़े आचार्य थे, इतने वैरागी थे, और उन्होंने सारे भारत में भ्रमण करके जो शंकराचार्य का अद्वैत का जो प्रचार है उसका खंडन किया, और उन्होंने द्वैतवाद का उन्होंने प्रचार किया। तो उन्होंने संन्यास कैसे लिया? जब वो सिर्फ 10 साल के थे तो उन्होंने अपने पिताजी के पास गए और वो बोले कि मुझे संन्यास लेना है, मुझे घर छोड़ के जाना है और मुझे प्रचार करना है पूरे भारत में। तो उनके पिताजी ने उनको आज्ञा नहीं दी, उनकी माता ने भी आज्ञा नहीं दी, लेकिन वो बोल रहे थे कि मुझे संन्यास लेना है, मुझे प्रचार करना है। तो फिर वो अड़े रहे उनके हट पे। फिर बाद में पिताजी ने उनको दंडवत प्रणाम किया और बोले कि कृपया करके मेरे पुत्र, आप संन्यास मत लीजिए। तो मध्वाचार्य ने बोला, वासुदेव ने बोला, देखिए, एक पिताजी कब दंडवत करता है अपने पुत्र को? ऐसे तो जो वरिष्ठ होते हैं कभी भी दंडवत प्रणाम नहीं करते छोटे बच्चों को। एक ही कंडीशन में दंडवत करते हैं, जब वो छोटा बच्चा सन्यासी हो। तो मध्वाचार्य ने कहा, वासुदेव ने कहा, देखिए, आपने मुझे ऑलरेडी परमिशन दी है, आपने मुझे दंडवत किया, यानी मैं ऑलरेडी सन्यासी बन गया। तो फिर भी उनके पिताजी उनको छोड़ नहीं रहे थे। फिर वो उन्होंने कहा कि देखिए, अभी आप ही हमारे एक पुत्र है और हमें पुत्र नहीं है, आप चले जाओगे तो हमारा ख्याल कौन रखेगा? ऐसे उनके पिताजी मध्यगेय भट्ट ने वासुदेव से कहा। तो वासुदेव ने कहा, देखिए, मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आपको और एक पुत्र होगा। तो जल्द ही उन दोनों को और एक पुत्र हो गया। तो आपको, फिर मध्वाचार्य बोले कि आपको देखो, अभी और एक पुत्र हो गया, तो अभी मैं संन्यास लेने जा रहा हूँ। तो फिर भी उनके पिताजी उनको छोड़ नहीं रहे। तो फिर मध्वाचार्य ने, वासुदेव ने बोला, देखिए, आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो मैं संन्यास लेके पूरे भारत में भ्रमण करूंगा, प्रचार करूंगा, और कभी कभी घर पे भी आऊंगा और आप मुझे मिल सकते हैं, मैं आपसे मिल सकता हूँ। लेकिन आप अगर मुझे परमिशन नहीं देते तो मैं चला जाऊंगा और आप कभी भी नहीं मिलेंगे। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, आपको क्या चाहिए? तो तभी उनके पिताजी ने बोला, ठीक है बेटा, आप संन्यास लेना, लेकिन हमसे मिलते रहना, कभी कभी घर पे आते रहना। तो फिर तभी 10 साल की उम्र में मध्वाचार्य ने, वासुदेव ने संन्यास ले लिया, और फिर उनका नाम पड़ा पूर्ण प्रज्ञ, और बाद में आनंद तीर्थ, और बाद में मध्वाचार्य। और वो साक्षात व्यासदेव से मिलने गए थे बद्रीनाथ में। और ऐसे उनकी कई सारी लीलाएं, बचपन में उन्होंने इतनी सारी लीलाएं की। वही भीम थे, वही हनुमान थे, वही वायुदेव के अवतार है मध्वाचार्य, जो हम मध्वा संप्रदाय में आते हैं, ब्रह्म मध्व गौड़े संप्रदाय, ऐसे हमारे मध्वाचार्य। ऐसी उनकी ये संन्यास की लीला है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।